नमस्कार। एमजे रायन की किताब एटीट्यूड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही कमाल का सवाल हमारे सामने रखती है। क्या हो अगर खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक आदत हो। आज हम इसी किताब की सबसे गहरी बात को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपना नजरिया बदलकर जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है? असल में ये हम सबकी कहानी है। हमारा दिमाग ना समस्याओं और कमियों पर बड़ी आसानी से जाकर अटक जाता है। और पता है, यही सोच हमें एक जाल में फंसा देती है। हम जितना ज्यादा अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही बड़ी और डरावनी लगने लगती हैं। ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है जो स्ट्रेस, टेंशन और एक कभी ना खत्म होने वाली बेचैनी को जन्म देता है। तो सवाल यह है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। यहीं पर इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया सामने आता है। देखिए, आभार या ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक पल भर का एहसास नहीं है जो कभी कभी आ जाता है। ये एक स्किल है, एक मेंटल मसल की तरह, जिसे हम प्रैक्टिस से मजबूत बना सकते हैं। ये जानबूझकर अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को देखने और उन्हें सराहने की कला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है। मतलब सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देने से हमारा दिमाग कैसे बदल जाता है। चलिए उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इस प्रैक्टिस को इतना असरदार बनाते हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, हम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वो चीज हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है। अगर हमारा फोकस हमेशा प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो हमें हर तरफ प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगी। लेकिन अगर हम अपना ध्यान जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों पर लगाते हैं तो धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि हमारी जिंदगी कितनी भरी पूरी है। दूसरा सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि खुशी किसी बड़ी कामयाबी का इंतजार नहीं करती। ये तो एक चॉइस है। हर पल में जो अच्छा है उसे पहचानने की चॉइस। मतलब अंधेरे को देखना है या रोशनी की तरफ एक कदम बढ़ाना है, ये चुनाव हर पल हमारे हाथ में होता है। और जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो रोज के आम पल भी खास लगने लगते हैं। किसी दोस्त से हुई एक अच्छी बातचीत, एक कप गरम चाय या खिड़की से आती हुई धूप, ये सारी छोटी छोटी चीजें खुशी का एक बड़ा जरिया बन सकती हैं अगर हम उन्हें सच में महसूस करें तो। और ग्रेटिट्यूड का असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, ये हमारे रिश्तों के लिए एक गोंद की तरह काम करता है। जब हम किसी को दिल से शुक्रिया कहते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो भरोसा और हमारे इमोशनल कनेक्शन को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। ये दो लोगों के बीच एक मजबूत पुल बनाने जैसा है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आभारी होने का मतलब मुश्किलों को भूल जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाने जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होती है जो हमें हिम्मत और सहारा दे सकती है। तो चलिए, थ्योरी तो हमने समझ ली, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। आइए कुछ बहुत ही आसान और काम के तरीके देखते हैं जिन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। अगली बार जब भी स्ट्रेस या टेंशन महसूस हो, बस 10 सेकंड के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए, इस पल में, सिर्फ इस एक पल में ऐसी कौन सी एक चीज है जो ठीक है। ये सवाल तुरंत हमारे दिमाग का फोकस तनाव से हटाकर अच्छी चीज पर ले आता है। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल्स बनती हैं, ठीक वैसे ही आभार जताने की आदत भी बनाई जा सकती है। रोज बस 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, या एक जार में हर दिन एक अच्छी बात का नोट डालना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल देती हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, हमारा दिमाग अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये किताब एक बेहतर सवाल पूछने को कहती है, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है। ये एक सवाल हमें विक्टिम की सोच से निकालकर एक लर्नर की सोच में ले आता है और मुश्किलों में भी सीखने के मौके खोल देता है। जब ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तो सच में कुछ जादुई होता है। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह जाती, बल्कि ये वो चश्मा बन जाती है जिससे हम पूरी दुनिया को देखने लगते हैं। ये बदलाव 2 अलग अलग दुनियाओं में जीने जैसा है। एक तरफ है कमी वाली सोच, जो हमें हमेशा समस्याओं, कमी और तनाव के अंधेरे में रखती है, और दूसरी तरफ है आभार वाली सोच, जो हमें जिंदगी की नेमतों, मन की शांति और हमारे आसपास मौजूद सपोर्ट की रोशनी दिखाती है। चॉइस हमेशा हमारी होती है। और इस बदलाव के नतीजे सिर्फ महसूस नहीं होते, बल्कि हमारी जिंदगी में साफ साफ दिखाई भी देते हैं। तनाव कम होता है,
रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं, जिंदगी में खुशी बढ़ती है और मुश्किलों से लड़ने की हमारी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। आभार का अभ्यास यही कमाल के तोहफे हमारी जिंदगी में लेकर आता है। और अंत में एक बात साफ समझनी होगी, आभारी होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ लें या ऐसा दिखावा करें कि सब कुछ परफेक्ट है। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी नज़र को बदलना और उन तोहफों, मौकों और लोगों को देखना जो मुश्किलों के बावजूद हमारी जिंदगी में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इस बातचीत के अंत में एक सवाल सबके लिए है। अभी इसी पल वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सकता है? शायद ये हमारी चलती हुई सांस या सिर पर मौजूद छत। एक बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर इतने छोटे से कदम से ही होती है।